साथियों, आज की बतरावन में एक प्रेरक प्रसंग पर कहानी है। यह बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच है। शीर्षक है, आपने क्या देखा, अर्थात आप क्या देखते हैं। एक बड़ी कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी। कंपनी अर्थव्यवस्था खराब चल रही थी। उसके सभी कर्मचारी पदाधिकारी धीरे धीरे हतोत्साहित होते जा रहे थे। तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाने का फैसला किया। वे सभी चाहते थे कि कोई प्रेरक वक्ता आकर उन्हें अच्छी स्पीच सुनाए और इनका मनोबल बढ़ाए। प्रेरक वक्ता ने अपनी प्रस्तुति के दौरान एक बड़ा सफ़ेद कागज़ लिया और लोगों से पूछा, आपको इसमें क्या दिख रहा है। सभी लोगों ने कुछ नहीं में जवाब दिया। उसके बाद प्रेरक वक्ता ने उस पेपर के बीच में काले पेन की स्याही से एक बिंदु अर्थात डॉट रख दिया और सभी को पेपर दिखाते हुए फिर पूछा, आप लोगों को इस पेपर में क्या दिख रहा है। एक व्यक्ति उठा और जवाब दिया, मुझे एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है। वक्ता ने सभी से पूछा, इस बिंदु के अलावा आपको और क्या दिख रहा है। सभी ने जवाब दिया कि उन्हें तो काले रंग के बिंदु के अलावा कागज़ पर और कुछ नहीं दिख रहा है। वक्ता ने सभी से फिर पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसको इस काले रंग के बिंदु के अलावा कुछ और दिख रहा है। इस पर भी किसी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। स्पीकर ने सभी से कहा, इस कागज़ के पन्ने के बारे में क्या विचार है। यकीनन आप सभी ने इस कागज़ के टुकड़े को देखा, लेकिन देखते हुए भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ वो काला डॉट दिखाई दे रहा है, जबकि उस डॉट के अलावा पूरा कागज़ आपके सामने है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम केवल उन चीज़ों पर अपनी शक्ति और अपना समय खर्च करते हैं जो सिर्फ हम देख सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और असफलताओं पर केंद्रित करते हैं और निराश हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स इस बिंदु के समान हैं और आप सिर्फ एक बिंदु यानी डॉट को देखते रहते हैं, जबकि पूरा कागज़ है जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हम अपना ध्यान उस बिंदु से हटाकर, अपनी उस प्रॉब्लम से हटाकर उस पूरे कागज़ पर लगाएं, तो आप देखेंगे कि यह समस्याएं कितनी छोटी हैं, महत्वहीन हैं, जिन्हें आप बड़ा समझ रहे थे। जब आप अपनी दृष्टि को बड़ा करेंगे, तभी पूरी सृष्टि आपको दिखाई देगी। चिड़िया का बच्चा जब तक घोंसले में रहता है, तब तक वो घोंसले को ही पूरी दुनिया समझता है। आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप डॉट जैसी छोटी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित रहना चाहेंगे। वक्ता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आप अपनी कीमत जानिए। प्रेरक वक्ता ने अपने पॉकेट से एक 500 रुपये का नोट निकाला और सभी लोगों से कहा, क्या कोई इसको लेना चाहता है। सभी लोगों ने हाथ उठा दिए। ठीक है, मैं आप में से किसी एक को यह देने जा रहा हूँ, लेकिन यह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उन्होंने इस नोट को मुट्ठी में भरकर सिकोड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। फिर सभी से पूछा, अब कौन इस नोट को लेना चाहेगा। फिर भी कई लोगों ने हाथ उठा दिए। वक्ता ने फिर कहा, ठीक है, मैं आप में से किसी एक को यह देना जा रहा हूँ, लेकिन यह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उन्होंने इस नोट को नीचे गिराया और अपने पैर से रेत मिट्टी में पीसने लगे और फिर पूछा, अब कौन इस नोट को लेना चाहेगा। सभी लोगों ने हाथ अब भी ऊपर उठा दिए। प्रेरक वक्ता ने फिर कहा, दोस्तों, आपने इस बात से बहुत मूल्यवान सबक सीखा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इस नोट के साथ क्या क्या किया। आप सभी इस नोट को अब भी लेना चाहते हैं, क्योंकि यह अब भी 500 रुपये का नोट है। मैंने जो भी किया उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई। इस नोट की तरह ही हमारी लाइफ है। हमें लोगों में
हमारे द्वारा फैसले के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा हमें गिरा दिया जाता है, निराश कर दिया जाता है और गंदगी में धकेल दिया जाता है। हमें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है, हम टूटने लगते हैं, उम्मीद छोड़ने लगते हैं। हमें यह नहीं करना है। किसी के कहने, किसी गलत फैसले या परिस्थितियों के बदलने से हम पूरे नहीं बदल जाते। उस स्थिति में ही हमारी में बदलाव आता है। अतः याद रखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार सफल हुए, कितनी बार असफल हुए, लेकिन कभी भी अपनी कीमत नहीं भूलना। आपकी कीमत उस 500 रुपये के नोट की तरह यथावत बनी रहती है जब तक कि आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं।